बंधकों को लेकर मिस्र होते हुए इजरायल पहुंची रेड क्रॉस की गाड़ी। रिहा हुए 17 बंधकों में 13 इजरायली और 4 थाई नागरिक शामिल। कतर के विदेश मंत्रालय का दावा, रिहा किए गए 13 इजरायली बंधकों में 8 बच्चे और 5 महिलाएं, 7 विदेशी नागरिक रिहा किए गए। इजरायली सेना ने बंधकों के स्वागत की पूरी तैयारी की। केरम शालूम क्रॉसिंग होते हुए घर लौटे बंधक। इजरायली पीएम नेतन्याहू की बंधकों की रिहाई पर नजर। ऑपरेशन प्रमुख और खुफिया विभाग के कमांडर से बात की। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने दूसरे बंधकों की रिहाई को लेकर धैर्य रखने की अपील की। कहा, लौटने वाले सभी बंधकों से पूछे जा रहे अनुभव। हमास की कैद से रिहा हुई हर्जलिया की 21 वर्षीय माया रेगेव को सोरोका अस्पताल में कराया गया एडमिट। हमास लड़ाकों के हमले में घायल हो गई थी माया रेगेव। एमिली हैंड के घर लौटने को लेकर परिजन रोमांचित है। पिछले हफ्ते ही हमास की कैद में मनाया था अपना 9वां जन्मदिन। मां और दादी के साथ हमास के बंधन से मुक्त हुआ 9 वर्षीय इजरायली बच्चा ओहद मोंडर परिजनों से मिलकर भावुक हुआ। हमास ने इजरायल पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। कहा, उत्तरी गाजा में कम पहुंची है मदद। मापदंड के अनुरूप रिहा नहीं किए जा रहे कैदी। बंधकों की रिहाई में देरी होने पर इजरायली सेना ने धमकी दी, रिहाई नहीं होने पर करेंगे बड़ा हमला। बंधकों की रिहाई में हुई देरी पर कतर के पीएम से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बात की। मिस्र और कतर के संपर्क में है अमेरिकी अधिकारी। युद्ध विराम के बीच इजरायली सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया। कहा, सीजफायर के बाद जारी रहेंगे हमले। सभी बंधकों की वापसी तक नहीं रोकेंगे सैन्य प्रयास। युद्ध विराम के बीच चौंकाने वाली तस्वीर वायरल हुई। 5 साल के बच्चे को इजरायली पुलिस ने जारी किया समन। पत्थर फेंकने के आरोप में यरूशलेम पुलिस स्टेशन जा रहा था बच्चा। 2019 का यह वीडियो। हूती विद्रोहियों ने इजरायल के सबसे दक्षिणी शहर एलियट में मिसाइल से हमला किया। इजरायली सेना ने पलटवार करते हुए मिसाइलों को मार गिराया। धमाकों से दहला इजरायल का एलियट शहर। रिहायशी इलाके में ताबड़तोड़ धमाके हुए। आसमान में छाया धुएं का गुबार। इजरायल पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम हुई। लाल सागर की ओर से किए गए ड्रोन हमलों को इजरायली लड़ाकू विमानों ने मार गिराया। अंसारुल्लाह ने इजरायल के एक और जहाज पर कब्जे का दावा किया। अभी तक 2 जहाजों पर कब्जा कर चुका है अंसारुल्लाह। पहली बार गाजा पहुंचे इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट। कहा, बंधकों की वापसी तक गाजा पट्टी में मौजूद रहेगी इजरायली सेना। इजरायली मदद से भोजन, पानी और दवाओं को लेकर उत्तरी गाजा पट्टी पहुंचे संयुक्त राष्ट्र के 50 से अधिक ट्रक। अभी तक खाली नहीं किए गए हैं ट्रक। भोजन, पानी और चिकित्सा सामग्री लेकर राफा क्रॉसिंग पार किए 200 ट्रक। आज गाजा में प्रवेश करने की उम्मीद है। इजरायल की कैद से छूटकर घर पहुंची कैदी शारोका जवायद का स्वागत हुआ। फिलिस्तीन के सुरबहेर में जश्न का माहौल। वेस्ट बैंक के रामल्ला में युवा कैदियों की रिहाई का इंतजार कर रहे ओफर जेल के आसपास के निवासी झंडे लेकर सड़क पर उतरे लोगों ने नारेबाजी की। फिलिस्तीन समर्थकों ने लंदन में निकाला मार्च। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने गाजा में स्थायी युद्ध विराम की मांग की। हंगरी के यहूदी समुदाय ने सदस्यों ने बुडापेस्ट में मोमबत्तियां जलाकर प्रोटेस्ट किया। सभी बंधकों की रिहाई की मांग।